दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि जब केतु ग्रह कुंडली के तीसरे घर में बैठा होता है तो जातक को क्या क्या फल देता है और उसके क्या क्या उपाय करने चाहिए। तो दोस्तों ये फलादेश मैं आपको सभी 12 जन्म लग्न कुंडलियों के हिसाब से बताने वाला हूँ। तो उससे पहले दोस्तों अगर आप घर बैठे बैठे ही अपनी कुंडली का सटीक फलादेश मुझसे कराना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर मुझसे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मेष लगन की कुंडली की। तो दोस्तों इस लगन कुंडली में अगर केतु ग्रह तीसरे घर में बैठा है तो यहाँ पे मिथुन राशि होगी जो कि केतु की नीच राशि कही गई है। केतु मिथुन में भी नीच का होता है और कुछ विद्वानों के अनुसार केतु वृष में भी नीच का माना गया है। तो यहाँ पे केतु नीच का होने से इसके विपरीत नवम भाव में राहु नीच का होगा। तो दोनों ग्रह नीच के होने से यहाँ पे खराब फल ही देंगे क्योंकि ये अपनी परम नीच राशि में बैठे हैं। तो इनकी दशाओं में अंतरदशा दशा में बहुत ज्यादा खराब फल मिलेंगी। तो देखो यहाँ पे केतु बैठे तीसरे घर में जो कि छोटे भाई बहनों का है। तो छोटे भाई बहनों के सुख में कमी आएगी। इसके अलावा जातक के कानों में रोग हो सकता है, वात रोग, भुजाओं में पीड़ा, पराक्रम में कमी आएगी। यहाँ से केतु की दृष्टि पड़ेगी, पांचवी दृष्टि पड़ेगी दाम्पत्य सुख के घर के ऊपर, तो उसमें कमी आएगी। और यहाँ से सातवीं दृष्टि पड़ेगी भाग्य के घर के ऊपर, यहाँ पे राहु होगा तो जिसके कारण भाग्योदय संबंधी परेशानियां आएंगी। पिता के सुख में कमी आएगी, उससे विचार कम मिलेंगे। जातक नास्तिक होगा। यहाँ से केतु की नौवीं दृष्टि पड़ेगी लाभ के घर के ऊपर, लाभ में कमी, बड़े भाई बहनों के सुख में कमी। तो यहाँ पे टोटली ही केतु का आपको खराब फल देगा क्योंकि ये नीच की राशि में बैठे। तो यहाँ पे केतु और राहु की शांति आपको बहुत ही जरूरी है। शनिवार के दिन आप केतु और राहु की वस्तुओं का दान जरूर करें क्योंकि जब भी केतु की दशा चलेगी आपको खराब फल मिलेंगी। तो लेकिन दोस्तों आप दूसरे ग्रहों के साथ इसकी युति दृष्टि जरूर देख लें। कई बार दृष्टि बढ़ने के कारण ग्रह का फल भी चेंज हो जाता है। और आप क्योंकि केतु बैठा है मिथुन बुध की राशि में, अगर बुध अच्छा बैठा है कुंडली में तो केतु भी यहाँ पे कुछ अच्छे फल देगा। बात करते हैं युति की। अगर यहाँ पे केतु ग्रह के साथ पंचमेश सूर्य ग्रह बैठा है तो सूर्य यहाँ पे देखो कि नीच के केतु के साथ खराब फल ही देगा। संतान संबंधी और विद्या पढ़ाई संबंधी जातकों को खराब फल मिलेंगे। तो अगर चंद्रमा बैठा जो कि माता का स्वामी है, माता के सुख में कमी आएगी। यहाँ पे माता मकान वाहन के सुख में कमी आएगी। तो अगर इन सब में कमी आ रही है तो चंद्रमा को यहाँ पे मजबूत करें, बलवान करें, उसका रत्न दान करें। अगर मंगल बैठा है भाइयों से लाभ होगा। बुध यहाँ बैठा है अगर केतु ग्रह के साथ, यहाँ केतु के साथ बुध जातक को लेखन व अन्य कार्यों में यश दिलाएगा क्योंकि ये एक मिथुन राशि बुध की राशि है। तो बुध यहाँ पे अच्छे फल देगा। लेकिन अगर बुध अस्त बैठा है तो आप उसका रत्न जरूर धारण करें। यहाँ पे बृहस्पति बैठा जो कि भाग्य का स्वामी है, यहाँ पे अगर केतु के साथ जातक भाग्यशाली होगा। शुक्र बैठा है तो केतु के साथ शुक्र जातक को रति मित्रों से लाभ दिलाएगा। अगर यहाँ पे केतु के साथ शनि बैठा है तो जातक पराक्रमी होगा। तो दोस्तों आप बात करेंगे वृष लगन की कुंडली की। इस लगन कुंडली में अगर केतु तीसरे घर में बैठा है तो यहाँ पे कर्क राशि होगी जो कि चंद्रमा की राशि है, जो कि केतु के शत्रु ग्रह की राशि है। तो जिसकी वजह से केतु उस राशि में खराब फल देगा यहाँ पे। लेकिन आप फलादेश के लिए, सही फलादेश के लिए चंद्रमा की प्लेसमेंट जरूर देख लें। अगर इस कुंडली में चंद्रमा अच्छा बैठा है, अच्छी जगह प्लेसमेंट है, तो केतु ग्रह ज्यादातर अच्छे फल ही देगा आपको। लेकिन अगर चंद्रमा बलहीन है, खराब घर में बैठा है, छठे आठवें 12वें घर में बैठा है, तो केतु के यहाँ पे खराब फलों में बढ़ोतरी होगी। खराब फल ही यहाँ पे जरा देगा केतु। तो खराब फल क्या देगा? देखो छोटे भाई बहनों के घर में बैठा है तो छोटे भाई बहनों से कम बनेंगी, उनके सुख में कमी। जातक ब्राह्मणशील होगा। चंद्रमा की राशि है जिसके कारण वात पित्त और रोगों से पीड़ित होगा जातक। लेकिन गुप्त युक्तियों द्वारा आमदन के साधन बना लेने में सफल होगा। यहाँ से केतु की पांचवी दृष्टि पड़ेगी जीवन साथी के घर के ऊपर जो कि केतु की उच्च राशि है। तो जीवन साथी का सुख अच्छा मिलेगा। और यहाँ से सातवीं दृष्टि पड़ेगी भाग्य घर के ऊपर, तो क्योंकि यहाँ पे राहु होगा। जातक केतु की दशा में और राहु की दशा में देश विदेश की अनेक यात्रा करने वाला होगा।
और यहाँ से केतु की लाभ के ऊपर दृष्टि पड़ने के कारण लाभ के लिए ये दृष्टि ठीक है, क्योंकि मीन राशि केतु की मूल त्रिकोण राशि कही गई है। तो दोस्तों अगर यहाँ पे केतु ग्रह के साथ चौथे घर का स्वामी सूर्य ग्रह बैठा है तो जातक सुखी जीवन जिएगा, पराक्रमी होगा। अगर केतु ग्रह के साथ चंद्र ग्रह बैठा है जो कि चंद्रमा की राशि है, तो यहाँ पे अगर चंद्रमा डिग्री कम है तो चंद्रमा यहाँ पे अच्छे फल देगा, लेकिन अगर उसकी डिग्री कम है तो आप उसकी डिग्री बढ़ाने के लिए उसका रत्न जरूर धारण करें। यहाँ पे मंगल बैठा, मंगल यहाँ पे नीच का हो जाएगा, मंगल खराब फल देगा। तो मंगल जीवन साथी भाव का स्वामी है तो विवाह सुख में कमी आएगी, तो मंगल की यहाँ पे शांति जरूर करें। बुध बैठा है, बुध भी अच्छे फल देगा, बृहस्पति अच्छे फल देगा, व्यापार से लाभ कमाने वाला होगा जातक। शुक्र बैठा है, शुक्र यहाँ पे जातक पराक्रमी होगा लेकिन रोगी होगा, क्योंकि छठे घर का भी स्वामी है शुक्र। शनि बैठा है, मित्रों के सहयोग से भाग्यदी होगा। तो दोस्तों बात करते हैं मिथुन लग्न की कुंडली की। अगर केतु मिथुन लग्न की कुंडली में तीसरे घर में बैठा है सिंह राशि में, तो ये शत्रु की राशि है, सूर्य ग्रह की राशि है, जिसकी वजह से यहाँ पे केतु कुछ खराब फल देगा, कुछ अच्छे फल देगा। लेकिन सही फलादेश के लिए अगर सूर्य की आप प्लेसमेंट जरूर देख लें। अगर कुंडली में सूर्य अच्छा बैठा है, अच्छी जगह प्लेसमेंट है, तो केतु भी अच्छे फल देगा। लेकिन केतु क्योंकि पापी ग्रह है, शत्रु राशि में बैठा है, फिर भी यहाँ पे कुछ खराब फल जरूर देगा। तो यहाँ पे देखो, केतु होने से छोटे भाई बहनों के साथ कम बनेगी। इसके अलावा लेकिन यहाँ पे केतु अच्छे फल भी देगा, जैसे कि ऐसा जातक बुद्धिमान होगा, साहसी होगा, मेहनती होगा और हिम्मती होगा। अपनी मेहनत के बल पर जीवन में कामयाब जरूर होगा। तो दोस्तों बात करते हैं युति की। अगर यहाँ पे केतु ग्रह के साथ चंद्र ग्रह बैठा है तो पराक्रम में कमी आएगी। अगर केतु के साथ सूर्य ग्रह बैठा है तो सूर्य ग्रह यहाँ पे अच्छे फल देगा, तो छोटे भाई बहन को सुख अच्छा होगा, जातक पराक्रमी होगा। अगर केतु ग्रह के साथ मंगल बैठा है तो मित्रों से मनमुटाव होगा। अगर केतु ग्रह के साथ बुध ग्रह बैठा है तो मित्र ऐन वक्त पर धोखा देंगे। अगर यहाँ पे केतु ग्रह के साथ बृहस्पति बैठा है तो जातक धार्मिक पुस्तकों का लेखक होगा, प्रकाशक होगा। अगर यहाँ केतु ग्रह के साथ शुक्र बैठा है या शनि बैठा है तो मित्रों से कम बनेगी, उनसे मनमुटाव होता रहेगा। तो उपाय के लिए आप केसर चंदन का तिलक मस्तक पर लगाएं। तो दोस्तों बात करते हैं कर्क लग्न की कुंडली की। इस लग्न कुंडली में अगर केतु ग्रह तीसरे घर में बैठा है तो यहाँ पे कन्या राशि में होगा, जो कि कई विद्वानों के अनुसार केतु कन्या राशि में भी यानी कि उच्च का कहा गया है। तो यहाँ पे केतु क्योंकि कन्या राशि में बैठे हैं तो यहाँ पे वैसे अच्छे फल ही देगा ज्यादातर। तो क्या अच्छे फल देगा, देखो यहाँ पे केतु होने से जातक को अपने क्योंकि छोटे भाई बहनों के घर में बैठा है केतु यहाँ पे, तो छोटे भाई बहनों से, मित्रों से, रिश्तेदारों से जातक को सहयोग मिलता रहेगा। इसके अलावा ऐसा जातक धनवान होगा, यशस्वी होगा, बलवान होगा, उम्र जातक की लंबी होगी। और यहाँ से 5वीं दृष्टि पड़ेगी जीवन साथी के घर के ऊपर, जीवन साथी का सुख अच्छा मिलेगा। और 7वीं दृष्टि पड़ेगी भाग्य घर के ऊपर, जातक भाग्यशाली होगा, पिता का सुख अच्छा, जातक धार्मिक विचारों वाला होगा। और यहाँ से 7वीं दृष्टि पड़ेगी लाभ के घर के ऊपर, जातक को लाभ में कभी भी कमी नहीं आएगी। लेकिन कुछ विद्वानों के अनुसार यहाँ पे अगर केतु बैठा हो तो जातक को बड़े भाई के सुख में कमी आती है। लेकिन अगर शुक्र ग्रह की प्लेसमेंट अच्छी है कुंडली में तो बड़े भाई का सुख भी मिलता है। और इसके अलावा दोस्तों आप बुध की प्लेसमेंट जरूर देख लें। अगर कुंडली में बुध अच्छा है तो केतु भी यहाँ पे अच्छे फल ही देगा। अगर कुंडली में बुध खराब है तो केतु के अच्छे फलों में कमी आ सकती है। तो दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे युति की। अगर यहाँ पे केतु ग्रह के साथ धन का स्वामी सूर्य ग्रह बैठा है तो जातक के मित्र पराक्रमी होंगे और धनी होंगे। जातक शहर का प्रसिद्ध व्यक्ति होगा। अगर केतु ग्रह के साथ लग्नेश चंद्र ग्रह बैठा है तो जातक अपनी मेहनत के बल पर जीवन में कामयाब होगा और बहुत सारा नाम कमाएगा। लेकिन भाई बहनों से विवाद भी रहता है। अगर यहाँ पे केतु ग्रह के साथ दशमेश मंगल बैठा है और पंचमेश मंगल बैठा है यहाँ पे, तो जातक परम पराक्रमी होगा, भाइयों का योग देगा, भाई जातक के अधिक होंगे। अगर केतु ग्रह के साथ उच्च का बुध ग्रह बैठा है तो बहुत ही अच्छे फल मिलेंगे।
जातक परम यशस्वी बना होगा। यहाँ पे जातक को लेखन प्रकाशन में कीर्ति मिलेगी, नाम मिलेगा, एक अच्छा लेखक होगा। यहाँ पे बृहस्पति बैठा जातक परम भाग्यशाली होगा, क्योंकि बृहस्पति यहाँ पे भाग्य का स्वामी है। तो यहाँ से बैठ के अपने घर को देखेगा, भाइयों मित्रों से लाभ होता रहेगा। शुक्र ग्रह बैठा है, शुक्र ग्रह यहाँ पे खराब फल देगा, क्योंकि कन्या राशि में शुक्र नीच का हो जाएगा। तो इसके अलावा अगर यहाँ पे शनि बैठा है तो परिवार वालों से और मित्रों से धोखा मिलेगा। तो शनि यहाँ पे कुछ खराब फल देगा। तो दोस्तों बात करते हैं सिंह लगन की कुंडली की। सिंह लगन की कुंडली में अगर यहाँ पे केतु तीसरे घर में बैठा है तो यहाँ पे केतु तुला तुला राशि यानी कि शुक्र ग्रह की राशि जो कि केतु के मित्र की राशि है में बैठा होगा। यहाँ पे तो मित्र की राशि में बैठे होने के कारण यहाँ पे केतु अच्छे फल देगा। लेकिन केतु लग्नेश सूर्य ग्रह का शत्रु भी है, तो यहाँ पे कुछ खराब फल भी देगा। तो आप सही फलादेश के लिए शुक्र ग्रह की प्लेसमेंट जरूर देख लें कुंडली में। अगर कुंडली में शुक्र अच्छा है तो केतु भी यहाँ पे ज्यादातर अच्छे फल ही देगा। वैसे भी यहाँ पे केतु अच्छे फल देगा क्योंकि मित्र राशि में बैठा है, जातक पराक्रमी होगा। इसके अलावा जातक पराक्रमी, बुद्धिमान, संगीत कला का शौकीन होगा, ब्राह्मणशील होगा यहाँ, क्योंकि यहाँ से 7वीं दृष्टि पड़ेगी, देश विदेश की यात्रा करने वाला होगा, खासतौर पे केतु की दशांतर दशा में। लेकिन शुरुआती जीवन में संघर्ष बना रहेगा। जातक को ज्योतिष मंत्र तंत्र विद्याओं में रुचि भी होगी। यहाँ से केतु की 5वीं दृष्टि पड़ेगी जीवन साथी के घर के ऊपर, जीवन साथी का सुख अच्छा मिलेगा। लेकिन दोस्तों अगर केतु ग्रह के साथ पापी ग्रह बैठे हैं तो छोटे भाई को कष्ट होगा, छोटे भाइयों से विवाद होगा। तो वैसे अगर शुभ ग्रहों की दृष्टि तो केतु अच्छे फल ही देगा। केतु की दशा अंतर्दशा में यश की प्राप्ति होगी, पराक्रम बढ़ेगा। तो यहाँ पे केतु आपको अच्छे फल ही देगा। तो दोस्तों बात करते हैं युति की। अगर यहाँ पे केतु ग्रह के साथ लग्नेश सूर्य ग्रह बैठे तो खराब फल देगा, क्योंकि यहाँ पे सूर्य तुला राशि में नीच का हो जाएगा। तो जिसकी वजह से छोटे भाई बहनों के सुख में कमी आएगी, पराक्रम भंग होने का भी योग यहाँ पे बनेगा। तो यहाँ पे आप सूर्य ग्रह के मंत्र को सिद्ध जरूर करें, क्योंकि लग्नेश भी या सेहत भी आपकी खराब रहेगी इसकी वजह से। अगर यहाँ पे चंद्रमा बैठे जो कि खर्च का स्वामी है तो परिवार वालों से मनमुटाव होगा। अगर यहाँ पे मंगल बैठा है तो मंगल अच्छे फल देगा, भाइयों से और मित्रों से धन लाभ होगा। अगर यहाँ पे बुध बैठा है तो मित्रों से धन लाभ होगा। अगर यहाँ पे बृहस्पति बैठा है केतु ग्रह के साथ तो भाइयों से नुकसान होगा, दुर्घटना का भय लगा रहेगा। अगर केतु ग्रह के साथ शुक्र ग्रह बैठे, शुक्र ग्रह अच्छे फल देगा, क्योंकि तुला राशि शुक्र की राशि है। तो यहाँ पे छोटे भाई बहन से अच्छी बनेगी, मित्रों से लाभ होगा। इसके अलावा अगर शनि यहाँ पे बैठा, शनि बहुत ही अच्छे फल देगा, क्योंकि तुला राशि शनि की उच्च राशि है जो कि जीवन साथी भाव का भी स्वामी है। जीवन साथी उठ के चला गया उच्च राशि में, तो जीवन साथी का सुख अच्छा मिलेगा। तो लेकिन क्योंकि छठे घर का भी स्वामी है तो पत्नी से धोखा भी यहाँ पे मिलने के योग है। तो दोस्तों केतु के उपाय के लिए आप केतु के मंत्रों को सिद्ध कर सकते हैं, जो कि इस प्रकार है: ओम कीम केतवे नमः। ये सबसे बेस्ट है। तो इसकी एक बार संख्या आप कंप्लीट जरूर कर लें। तो दोस्तों बात करते हैं कन्या लगन की कुंडली की। कन्या लगन की कुंडली में अगर केतु ग्रह तीसरे घर में यानी कि वृश्चिक राशि में बैठा है तो यहाँ पे वृश्चिक राशि में केतु उच्च का हो जाएगा। केतु वृश्चिक राशि में भी उच्च का माना गया है और धनु राशि में भी उच्च का माना गया है। तो यहाँ पे उच्च का होने से केतु ग्रह ज्यादातर अच्छे फल देगा, 70 से 80% अच्छे फल देगा। अगर कुंडली में मंगल ग्रह, क्योंकि वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल है, अगर मंगल ग्रह कुंडली में अच्छा बैठा है तो केतु के अच्छे फलों में बढ़ोतरी होगी। यहाँ पे केतु ज्यादातर अच्छे फल ही देगा। तो अच्छे फल क्या देगा देखो, क्योंकि छोटे भाई बहनों के घर में बैठा है, छोटे भाई बहनों का सुख अच्छा मिलेगा। जातक को समाज में मित्रों से, परिवार वालों से यश मिलेगा। जातक एक अच्छा लेखक होगा। देश विदेशों में भी जातक को सफलता मिलेगी, क्योंकि यहाँ से 7वीं दृष्टि पड़ेगी विदेश के घर के ऊपर। जातक देश विदेश की अनेक यात्राएं करने वाला होगा। लेकिन केतु की दशा में ही जातक यात्राएं करेगा, क्योंकि यहाँ पे राहु होगा। तो इसके अलावा लेकिन केतु की क्योंकि यहाँ पे देखो ये वृष राशि केतु की नीच राशि भी है, जिसके कारण जातक 7वीं दृष्टि पड़ेगी नीच राशि के ऊपर जो कि भाग्य घर में है। तो भाग्य उद्देश्य संबंधी भी जातक को हल्की सी रुकावट महसूस होगी।
तो इसके अलावा जातक पराक्रमी होगा, मेहनती होगा, साहसी होगा, धार्मिक विचारों वाला होगा, परोपकारी स्वभाव का होगा। लेकिन कई बार भाई बहनों के साथ परेशानी भी उठानी पड़ती है जातक को। जातक बुद्धिमान होगा, ब्रह्मणशील होगा, विदेश आदि सुबंधों से जातक को लाभ होता रहेगा। तो लेकिन अगर यहाँ पे पापी ग्रह साथ में बैठे हैं केतु ग्रह के, तो जातक को कर्ण रोग और हृदय रोग होने का भय भी लगा रहेगा। यहाँ से केतु की 5वीं दृष्टि पड़ेगी अपनी मीन राशि, अपनी मूल त्रिकोण राशि के ऊपर, तो जीवन साथी का सुख जातक को अच्छा मिलेगा। और यहाँ से 9वीं दृष्टि पड़ेगी लाभ के घर के ऊपर, तो जातक को लाभ होता रहेगा और बड़े भाई का भी सुख अच्छा मिलेगा। तो दोस्तों बात करते हैं युति की। अगर यहाँ पे केतु ग्रह के साथ खर्च का स्वामी सूर्य ग्रह बैठा है तो खराब फल देगा यहाँ पे, क्योंकि सूर्य इस कुंडली में मार्केश है। तो यहाँ पे देखो मित्रों से मतभेद होगा। अगर यहाँ पे केतु ग्रह के साथ लाभ का स्वामी चंद्रमा बैठा है तो चंद्रमा यहाँ पे नीच का हो जाएगा। वृश्चिक राशि चंद्रमा की नीच राशि कही गई है। चंद्रमा यहाँ पे बिल्कुल खराब फल देगा। जातक को बड़े भाई के सुख में कमी, छोटे भाई के सुख में कमी, इसके अलावा लाभ में कमी, इसके अलावा जातक के फेफड़ों में कोई ना कोई रोग हो सकता है। तो चंद्रमा को यहाँ पे आप चंद्रमा के उपाय जरूर करें, उसके मंत्रों को सिद्ध जरूर करें। अगर यहाँ पे केतु ग्रह के साथ मंगल बैठा है बहुत ही अच्छे फल देगा, क्योंकि वृश्चिक राशि मंगल की राशि है। छोटे भाई बहनों का सुख अच्छा मिलेगा। जातक पराक्रमी होगा, मेहनती होगा, जातक का परिवार सुखमयी होगा। बुध बैठा है यहाँ पे तो जातक के भाई अधिक होंगे। बृहस्पति बैठा है तो बृहस्पति भी यहाँ पे अच्छे फल देगा। जातक को बड़े भाई का सुख मिलेगा। अगर शुक्र ग्रह बैठा है यहाँ पे तो जातक को बहनों का और बुआ का सुख मिलेगा। अगर शनि ग्रह बैठा है तो जातक के भाई बीमार रहेंगे, छोटे भाई जातक के बीमार रहेंगे, क्योंकि शनि छठे घर का स्वामी जो कि शत्रु रोग कर्जा का है। तो यहाँ पे केतु के लिए अगर आपको लगता है केतु की वजह से आपको कोई परेशानियां आ रही हैं तो केतु के मंत्रों को एक बार सिद्ध जरूर करें। तो दोस्तों बात करते हैं तुला लग्न की कुंडली की। तुला लग्न की कुंडली में केतु अगर तीसरे घर में बैठा होगा धनु राशि में, तो ये धनु राशि बृहस्पति की राशि जो कि केतु के मित्र ग्रह की राशि है। इसके अलावा लग्नेश शुक्र भी केतु का मित्र है। तो यहाँ पे धनु राशि में केतु अच्छे फल ही देगा जातक को। तो अच्छे फल क्या देगा देखो, जातक क्योंकि छोटे भाइयों के घर में बैठा है केतु यहाँ पे, तो छोटे भाइयों बहनों का सुख अच्छा मिलेगा। लेकिन आप बृहस्पति की कुंडली में प्लेसमेंट जरूर देख लें। अगर बृहस्पति नीच राशि में बैठा, छठे 8वीं 12वें घर में बैठा है, तो छोटे भाई बहनों के सुख में कमी आएगी। इसके अलावा क्योंकि बृहस्पति धर्म का कारक है, जातक धार्मिक विचारों वाला होगा। जातक को आध्यात्मिक मित्रों की तलाश रहेगी। जातक भाई बहनों परिजनों से अच्छा संबंध रखेगा। जातक धार्मिक ग्रंथों का जानकार होगा। तो केतु की दशा अंततः अच्छे फल देगी। लेकिन दोस्तों अगर कुंडली में काल स्वरूप योग है तो केतु की दशा कुछ खराब फल भी देगी। इसके अलावा जातक बुद्धिमान होगा, मेहनती होगा, और यहाँ से केतु की 7वीं दृष्टि पड़ेगी 9वें भाव के ऊपर, यानी कि देश विदेश के ऊपर, जिसकी वजह से जातक ब्रह्मन प्रिय होगा। देश विदेश की अनेक यात्राएं करने वाला होगा, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों राहु बैठा होगा। राहु मिथुन और वृष राशि में उच्च का माना गया है। तो जातक देश विदेश की अनेक यात्राएं करने वाला होगा। पराक्रमी होगा जातक, मेहनती होगा, संगीत कला में रुचि, ज्योतिष मंत्र तंत्र आदि विद्याओं का भी थोड़ा बहुत जानकार होगा। 5वीं दृष्टि पड़ेगी जीवन साथी के घर के ऊपर। अगर मंगल कुंडली में अच्छा बैठा है तो जीवन साथी का सुख अच्छा मिलेगा। 9वीं दृष्टि पड़ेगी लाभ के घर के ऊपर। अगर सूर्य कुंडली में अच्छा बैठा है तो जातक को लाभ होता रहेगा। जातक की आमदन के साधन भी एक से अधिक होंगे। तो दोस्तों बात करते हैं युति की। तो दोस्तों अगर यहाँ पे केतु ग्रह के साथ चंद्रमा बैठा है तो भाई बहनों में विवाद होगा। अगर केतु ग्रह के साथ सूर्य ग्रह बैठा है तो सरकारी कर्मचारियों से विवाद होगा। अगर केतु ग्रह के साथ मंगल बैठा है तो छोटे भाई के सुख में कमी आएगी। एक भाई की अकाल मृत्यु के भी योग बनेगा अगर बृहस्पति की कुंडली में प्लेसमेंट अच्छी ना हुई और शुभ ग्रहों की दृष्टि ना हुई। बुध बैठा है तो शिक्षा में रुकावट। बृहस्पति बैठा है बड़ों के प्रति अनादर की भावना। शुक्र बैठा है तो मेहनत का फल नहीं मिलेगा। शनि बैठा है
जो कि संतान का स्वामी है, संतान में रुकावट आएगी, संतान संबंधी थोड़ी बहुत ही परेशानी है, खासतौर पे पुत्र के सुख में। तो दोस्तों बात करते हैं वृश्चिक लग्न की कुंडली की। अगर इस लग्न कुंडली में केतु तीसरे घर में बैठा है मकर राशि में, तो मकर राशि केतु की मूल त्रिकोण राशि कहेगी, या शनि की राशि मित्र राशि है। तो यहाँ पे केतु ग्रह ज्यादातर अच्छे फल ही देगा। अगर कुंडली में शनि अच्छा बैठा है, क्योंकि शनि की राशि है, तो केतु ग्रह बहुत ही अच्छे फल देगा जातकों को। तो ऐसा जातक शत्रुओं का नाश करने वाला होगा, लोकप्रिय होगा, बलवान होगा, साझेदारी से हमेशा लाभ कमाता है। जातक मेहनती, साहसी और धैर्यवान होगा। तो इसके अलावा जातक ब्रह्मनशील होगा, क्योंकि यहाँ से सातवीं दृष्टि पड़ रही कर्क राशि के ऊपर। भाई बहनों के सुख में थोड़ी बहुत ही कमी जरूर आएगी। अगर शनि अच्छा है तो भाई बहनों को सुख अच्छा मिलेगा। नेत्र पीड़ा भी हो सकती है यहाँ पे, कर्ण रोग का भी बैल लगा रहेगा। और यहाँ से नौवीं दृष्टि पड़ेगी कन्या राशि के ऊपर, जातक को कान का रोग भी हो सकता है। तो इसके अलावा बाजुओं पर या हाथ पर तिल या चोट आदि का निशान होगा जातक के। बिजनेस में भी काफी मेहनत, संघर्ष, दौड़ धूप करने के बाद जातक को आमदन के साधन जातक के बनेंगे। जातक ज्योतिष, मंत्र तंत्र आदि विद्याओं का भी थोड़ा बहुत जानकार होगा। खर्च अधिक होगा। और यहाँ से भाग्य के घर के पर दृष्टि पड़ने कर भाग्योदय संबंधी भी जातकों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन जातक भाग्यशाली होगा। यदि यहाँ पे केतु ग्रह के साथ मंगल बैठा है उच्च का, शनि बैठा है, गुरु आदि ग्रहों की दृष्टि, या तो जातक को भूमि, मकान, वन आदि सभी सुखों से जातक युक्त होगा। वैसे भी यहाँ पे केतु अच्छे फल ही देगा। ऐसा व्यक्ति भीतर से कमजोर पर बाहर से बड़ा हिम्मत का प्रदर्शन करता है। छोटे भाई को कष्ट जरूर होगा थोड़ा बहुत यहाँ पे। तो केतु की दशा अंतरदशा वैसे शुभ फल देगी। जीवन साथी का सुख अच्छा मिलेगा। यहाँ से पांचवी दृष्टि पड़ेगी जीवन साथी घर के ऊपर, जीवन साथी का सुख जातक को अच्छा मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ पे अगर केतु ग्रह के साथ सूर्य ग्रह बैठा जो कि दशमेश है, तो जातक पराक्रमी होगा, पर बदनामी पीठ पीछे चलती रहेगी। अगर केतु ग्रह के साथ चांद ग्रह बैठा जो कि भाग्य का स्वामी, जातक भाग्यशाली होगा, पर परिजनों, परिवार वालों से मनमुटाव भी होगा। अगर केतु ग्रह के साथ उच्च का मंगल ग्रह बैठा, बहुत ही अच्छे फल मिलेंगे। जातक पराक्रमी होगा, छोटे भाई बहनों का सुख अच्छा मिलेगा, जातक की सेहत बहुत अच्छी होगी। अगर बुध बैठा, बुद्धि भी अच्छे फल देगा। बृहस्पति बैठा है, मित्रों से आर्थिक मदद मिलेगी। शुक्र ग्रह बैठा है, थोड़ी सी यहाँ पे खराब फल मिलेंगे। जातक को यार दोस्तों पर फालतू रुपया खर्च करना पड़ेगा, क्योंकि शुक्र खर्च का भी स्वामी है। शनि बैठा है, भाइयों से लाभ होगा, पर तकरार भी जरूर होगी भाइयों से। तो दोस्तों बात करते हैं धनु लग्न की कुंडली की। इस लग्न कुंडली में अगर केतु तीसरे घर में बैठा है, तो यहाँ पे केतु कुंभ राशि में होगा, जो कि केतु के शनि ग्रह मित्र की राशि है। तो यहाँ पे भी केतु अच्छे फल ही देगा। तो अच्छे फल क्या देगा देखो, जातक बुद्धिमान होगा, पराक्रमी होगा, लेकिन छोटे भाई बहनों के सुख में कमी आएगी। अगर शनि अच्छा है तो छोटे भाई बहनों को सुख अच्छा मिलेगा, अगर शुभ ग्रहों की दृष्टि भी है तब भी। इसके अलावा जातक का परोपकारी स्वभाव का होगा, साहसी होगा, ब्राह्मणशील होगा, धार्मिक विचारों वाला होगा। जातक को धर्म, ज्योतिष, दर्शन शास्त्र आदि विषयों में रुचि होगी। लेकिन शुरुआती जीवन में जातक को काफी संघर्ष करना पड़ेगा, परंतु ऐसा जातक बड़ी बड़ी कठिनाइयों का भी सामना साहस के साथ करता है। अपनी हिम्मत के बल पर जीवन में कामयाब जरूर होगा। तो अगर कुंडली में शनि अच्छा ना हुआ तो जातक के छोटे भाई नहीं होंगे। तो ऐसा जातक लोकप्रिय होगा, बाहुबली होगा, पराक्रमी होगा। केतु की दशा बहुत ही अच्छी जाएगी, शुभ फल देगी जातक को। पांचवी दृष्टि पड़ेगी जीवन साथी के घर के ऊपर, जीवन साथी का सुख अच्छा। भाग्य के ऊपर पड़ेगी, जातक भाग्यशाली होगा। और नौवीं दृष्टि पड़ेगी लाभ के घर के ऊपर, जातक को हमेशा लाभ होता रहेगा। और इसके अलावा जातक की आमदन के साधन भी एक से अधिक होंगे। लेकिन दोस्तों आप सही फलादेश के लिए, जीवन साथी का सुख देखने के लिए बुध ग्रह की प्लेसमेंट भी जरूर देखें। अगर भाग्य अपना देखना चाहते हैं तो सूर्य ग्रह की प्लेसमेंट जरूर देखें। और लाभ के लिए शुक्र ग्रह की प्लेसमेंट भी जरूर देखें। और केतु ग्रह के साथ दूसरे ग्रहों की युति दृष्टि जरूर देख लिया करें। तो बात करते हैं दोस्तों युति की। अगर यहाँ पे केतु ग्रह के साथ
केतु के साथ भाग्य का स्वामी सूर्य ग्रह बैठा है तो जातक महान भाग्यशाली होगा, जातक का भाग्य युद्ध जल्दी होगा। अगर केतु ग्रह के साथ अष्टमेश चंद्रमा बैठा खराब फल देगा, यहाँ पे भाई बहनों से विवाद होगा। मंगल बैठा है यहाँ पे, पंचमेश मंगल बैठा है तो संतान का सुख अच्छा मिलेगा। जातक परिवार वालों से रहना पसंद करेगा, उनके साथ रहना जातक को पसंद होगा। अगर यहाँ पे केतु ग्रह के साथ बुध बैठा है जो कि सप्तमेश भी है दशमेश भी है, पत्नी का सुख अच्छा मिलेगा, जातक को पराक्रमी ससुराल मिलेगा, यानी कि जातक का जो ससुराल होगा वो पराक्रमी होगा। बृहस्पति बैठा है, जातक को सभी प्रकार की सुख सुविधाएं मिलेंगी क्योंकि बृहस्पति लग्नेश अच्छे फल देगा। यहाँ पे शुक्र बैठा है, शत्रु जातक को परेशान करेंगे क्योंकि शुक्र छठे घर का स्वामी है और जातक की बाजू में भी कष्ट होगा। शनि बैठा है जातक, क्योंकि शनि कुंभ राशि का स्वामी है, बहुत ही अच्छे फल मिलेंगे। जातक धनी मानी प्रबल पराक्रमी होगा, शनि यहाँ पे अच्छे फल देगा। तो दोस्तों बात करते हैं मकर लग्न की कुंडली की। इस लग्न कुंडली में केतु ग्रह तीसरे घर में मीन राशि में होगा। मीन राशि केतु की मूल त्रिकोण राशि कही गई है, तो यहाँ पे भी केतु अच्छे फल ही देगा। जातक पराक्रमी होगा, परोपकारी होगा, पढ़ा लिखा होगा, ब्राह्मण प्रिय होगा, देश विदेशों में भ्रमण करने वाला होगा। भाई बहनों का सुख कुछ कम मिलेगा। अगर बृहस्पति अच्छा है तो भाई बहनों का सुख अच्छा मिलेगा। ऐसा जातक अपनी मेहनत के बल पर, पराक्रम के बल पर भौतिक सुख सुविधाओं को प्राप्त करेगा। इसके अलावा जातक को धर्म, योग, ज्योतिष, चिकित्सा आदि शास्त्रों में विशेष रुचि भी होगी और इसके द्वारा जातक को लाभ भी मिलेगा। केतु की यहाँ से दृष्टि पड़ेगी, जीवन साथी का सुख अच्छा मिलेगा और यहाँ से साथ में दृष्टि पड़ेगी, जातक भाग्यशाली होगा और यहाँ से दृष्टि पड़ेगी वृश्चिक राशि के ऊपर जो कि केतु की उच्च राशि है, तो जातक को हमेशा लाभ होता रहेगा। जातक की आमदन के साधन भी एक से अधिक होंगे। तो दोस्तों यहाँ पे अगर केतु ग्रह के साथ चंद्रमा बैठा है तो पत्नी का सुख अच्छा मिलेगा, लेकिन पत्नी अगर केतु अगर यहाँ पे डिग्री कम है चंद्रमा की तो पत्नी से विचार कम मिलेंगे। अगर यहाँ पे अष्टमेश सूर्य ग्रह बैठा है तो बड़े भाई का सुख नहीं होगा। मंगल बैठा है जो कि माता का स्वामी है, माता और भाइयों का सुख कमजोर होगा। बुध यहाँ पे नीच का हो जाएगा, छोटे भाई बहनों के सुख में कमी करेगा, तो बुध यहाँ पे खराब फल देगा क्योंकि भाग्य का स्वामी भी है। तो बृहस्पति बैठा है, केतु के साथ बृहस्पति कुटुंब सुख देगा, जातक को मित्रों से लाभ होगा क्योंकि बृहस्पति यहाँ पे बृहस्पति की राशि बृहस्पति अच्छे फल देगा। शुक्र बैठा है, शुक्र की उच्च राशि है, शुक्र भी यहाँ पे बहुत ही अच्छे फल देगा, जातक पराक्रमी होगा, संतान का सुख अच्छा, नौकरी व्यापार का सुख जातक को अच्छा मिलेगा। अगर यहाँ पे शुक्र बैठा है। शनि बैठा है तो शनि थोड़े से यहाँ पे खराब फल देगा, धन प्राप्ति के प्रयासों में थोड़ी रुकावटें डालेगा यहाँ पे शनि। तो दोस्तों बात करते हैं कुंभ लग्न की कुंडली की। कुंभ लग्न की कुंडली में अगर केतु तीसरे घर में बैठा होगा तो यहाँ पे केतु मेष राशि में होगा जो कि मंगल की राशि है, मित्र की राशि। यहाँ पे भी केतु अच्छे फल ही देगा। तो अच्छे फल क्या देगा देखो, जातक पराक्रमी होगा, साहसी होगा, मेहनती होगा, लेकिन छोटे भाइयों से कम बनेगी। इसके अलावा जातक ब्राह्मणशील होगा, परोपकारी होगा, तीर्थ आदि धार्मिक यात्राएं करने वाला होगा। जातक ज्योतिष, धर्म, योग, मंत्र विद्याओं में रुचि रखने वाला होगा। देश विदेश की नेक यात्राएं करने वाला होगा क्योंकि यहाँ से सातवीं दृष्टि पड़ेगी। जातक भाग्यशाली होगा और यहाँ से पांचवीं दृष्टि पड़ेगी सातवें घर के ऊपर। अगर सूर्य अच्छा हुआ तो जीवन साथी का सुख अच्छा मिलेगा और यहाँ से धनु को देखने कर जो कि मित्र राशि है, जातक को लाभ भी होता रहेगा, जातक की आमदन के साधन भी एक से अधिक होंगे। तो यहाँ पे केतु क्योंकि मित्र राशि में बैठा है तो केतु यहाँ पे शुभ फल देगा। केतु की दशा अंतरदशा भी अच्छे फल देगी। जातक को समाज में बहुत सारा नाम मिलेगा, जातक समाज में उच्च पद को प्राप्त करेगा, समाज में जातक की बहुत ज्यादा इज्जत होगी। अगर कुंडली में मंगल खराब है बैठा है, मंगल की स्थिति कुंडली में खराब है तो केतु के अच्छे फलों में कमी आ सकती है। तो दोस्तों बात करते हैं युद्धि की। अगर यहाँ पे केतु ग्रह के साथ छठे घर का स्वामी चंद्रमा बैठा है तो जातक को पराक्रमी बनाएगा, यशस्वी बनाएगा। अगर केतु के साथ उच्च का सूर्य ग्रह बैठा है यहाँ पे तो जीवन साथी का सुख बहुत ही अच्छा मिलेगा। इसके अलावा लेकिन बड़े भाई का सुख नहीं होगा। अगर मंगल बैठा है तो जातक भाई अधिक होंगे।
बुध बैठा है, मित्रों से लाभ होगा। बृहस्पति बैठा है तो मित्रों से और परिवार वालों से संयोग मिलेगा जातक को। शुक्र बैठा है तो रति मित्रों से लाभ होगा। लेकिन अगर यहाँ दोस्तों यहाँ पे शनि बैठा है जो कि नीच का हो जाएगा, क्योंकि लग्नेश भी है तो स्वास्थ्य में भी कमी आएगी, जातक का धन भी अधिक खर्च होगा। शनि यहाँ पे खराब फल देगा, जो कि लग्नेश है उसके उसे अच्छा करना बहुत ही जरूरी है यहाँ पे। तो मित्रों से मनमुटाव, छोटे भाई बहनों के सुख में कमी, तो कि शनि की यहाँ पे आप उपाय शनि के जरूर करें यहाँ पे। तो दोस्तों लास्ट में बात करते हैं मीन लग्न की कुंडली की। अगर केतु तीसरे घर में बैठा होगा तो केतु यहाँ पे नीच का हो जाएगा। वृष राशि केतु की नीच राशि कही गई है, तो जिसकी वजह से यहाँ पे केतु ज्यादातर खराब फल देगा। लेकिन दोस्तों आप सही फलादेश के लिए शुक्र ग्रह की प्लेसमेंट जरूर देख लें। अगर कुंडली में शुक्र अच्छा बैठा है, अच्छे घर में बैठा है, तो केतु यहाँ पे ज्यादातर अच्छे फल ही देगा। या फिर शुभ ग्रह की अगर केतु के ऊपर दृष्टि है तो केतु अच्छे फल ही देगा। क्योंकि यहाँ पे केतु नीच का है तो अपनी दशा में तो खराब फल जरूर देगा। बाई के सुख में कमी करेगा। जातक ब्राह्मण प्रिय होगा, व्यर्थ के खर्च करने वाला होगा। जातक ज्योतिष, योग, मंत्र तंत्र आदि विद्याओं में रुचि रखने वाला होगा। भाई बहनों का सुख व संयोग कम मिलेगा, लेकिन माता पिता का सुख अच्छा मिलेगा। जातक को गले, नाक, कान के रोग हो सकते हैं। लेकिन अगर शुभ ग्रहों की दृष्टि हुई, शुक्र अच्छा हुआ, तो जातक को शुक्र यहाँ पे अच्छे फल ही देगा। तो यहाँ से केतु की 7वीं उच्च दृष्टि पड़ेगी, जो कि वृश्चिक राशि उच्च की राशि है, तो जातक भाग्यशाली होगा। तो यहाँ से 5वीं दृष्टि पड़ेगी कन्या राशि, जो कि जीवन साथी का घर है। तो दोस्तों अगर बुध कुंडली में अच्छा बैठा है तो जीवन साथी का सुख अच्छा मिलेगा। तो दोस्तों बात करते हैं युति की। अगर यहाँ पे केतु ग्रह के साथ सूर्य ग्रह बैठा है तो क्योंकि सूर्य छठे घर का स्वामी है, तो परिवार वालों से विवाद होगा। अगर केतु ग्रह के साथ चांद ग्रह बैठे जो कि वृष राशि में उच्च का हो जाएगा, संतान सुख बहुत ही अच्छा मिलेगा जातक को। परिवार वालों से, मित्रों से लाभ होगा। समाज में जातक की काफी इज्जत होगी। मंगल बैठा है तो भाइयों से संबंध ठीक रहेंगे, पिता से धन मिलेगा। बुध बैठा है, जातक को भाई बहनों का सुख अच्छा। बृहस्पति बैठा है, मेहनत का लाभ मिलेगा। शुक्र बैठा है, शुक्र की राशि है, छोटे भाई बहनों का सुख अच्छा, मित्रों से लाभ। शनि बैठा है तो परिवार वालों से विवाद हो सकता है यहाँ पे।